हेलो दोस्तों, आज हम आपको जाने माने नेता असदुद्दीन ओवैसी के बारे में बताने जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी को अक्सर आप लोगों ने देश के मुसलमानों के हक के लिए लड़ते हुए देखा होगा और शायद इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के नेता के तौर पर पहचाना जाता है। ओवैसी हमेशा से ही भारत के मुसलमानों की तरक्की के लिए जोर देते हैं। इसके अलावा जब भी देश में किसी भी तरह का कोई विवाद होता है तो ओवैसी हमेशा अपनी राय उस पर ज़रूर देते हैं। इतना ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी हमेशा से ही बिना किसी डर के अपने विचारों को लोगों के सामने प्रकट भी करते हैं। ओवैसी का पूरा नाम असदुद्दीन ओवैसी है। उपनाम असद भाईजान, स्थान हैदराबाद। जन्म तिथि 3 मई 1969। पार्टी का नाम अखिल भारतीय मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। पत्नी का नाम फरहीन। ओवैसी के 6 बच्चे हैं और पिता का नाम सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी। माता का नाम नजमुन्निसा है। ओवैसी के भाई का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी और बुहरानुद्दीन ओवैसी। पेशा राजनेता और वकील हैं। ओवैसी की लंबाई लगभग 5 फीट 9 इंच। बालों का रंग काला है और आंखों का रंग भी काला है। कुल संपत्ति लगभग 1.5 करोड़ के आसपास है। असदुद्दीन ओवैसी का जन्म 1969 में एक राजनीतिक ताल्लुक रखने वाले परिवार में हुआ था। ओवैसी के 2 भाई हैं जिसमें वो सबसे बड़े हैं। ओवैसी ने साल 1996 में फरहीन से निकाह किया था। इन दोनों ने के कुल 6 बच्चे हैं जिसमें 1 बेटा और 5 बेटियां हैं। वही काफ़ी कम लोगों को पता है कि ओवैसी के पिता के अलावा उनके दादा भी राजनीति से जुड़े थे। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने शहर हैदराबाद से ही अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। ओवैसी के पास बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री है। ये डिग्री उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। इसके अलावा उन्होंने लंदन से एक विश्वविद्यालय से अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी की। असदुद्दीन ओवैसी ने साल 1994 में राजनीति में कदम रखा। उन्होंने आंध्र प्रदेश की 4 मीनार विधानसभा सीट से पहली बार उपचुनाव लड़ा था और इस उपचुनाव में उनकी जीत हुई थी। वहीं साल 2004 में ओवैसी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। उन्होंने ये चुनाव अपने शहर हैदराबाद से लड़ा था और अभी तक वो इसी जगह से लोकसभा का चुनाव लड़ते आ रहे हैं। इस सीट पर उनका कब्जा अभी तक कायम है। चुनाव लड़ने के अलावा ओवैसी सरकार द्वारा गठित कई नई समिति के सदस्य भी हैं। असदुद्दीन ओवैसी अक्सर अपने भाषणों के चलते विवादों में घिरे चले आए हैं। एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बयान दिया था कि वो किसी भी सूरत में भारत माता की जय नहीं कहेंगे। ये भाषण उनके द्वारा साल 2016 में महाराष्ट्र की एक रैली में दिया गया था। दरअसल उन्होंने ये बयान आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत द्वारा दिए गए एक बयान के बदले ये बात कही थी। मोहन द्वारा एक बयान दिया गया था और उस बयान के मुताबिक उनका मानना था कि देश के नौजवानों को भारत माता की जय बोलनी ही चाहिए। मेडक जिले में एक सड़क काम में कार्य में बाधा डालने के आरोप के चलते ओवैसी और उनके छोटे भाई को जेल जाना पड़ा था। दरअसल इस जिले में एक सड़क चौड़ी की जा रही थी जिसके लिए वहां एक मस्जिद को गिराया जा रहा था। मस्जिद के विध्वंस के दौरान विरोध में उनकी पार्टी द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उन पर आपराधिक धमकी देने और दंगा और दुश्मनी को बढ़ावा देने सहित कई केस दर्ज किए थे। इसी मामले में उन्हें 2013 में भी जेल जाना पड़ा था। असदुद्दीन ओवैसी का नाता अक्सर विवादों से ही रहा है, लेकिन साल 2014 में असदुद्दीन ओवैसी को संसद रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। उन्हें यह सम्मान 15वीं लोकसभा के चुनाव में किए गए उनके प्रदर्शन के चलते दिया गया था। असदुद्दीन ओवैसी हमेशा से ही मुसलमानों का पक्ष
लोगों के सामने रखते हुए आए हैं। इतना ही नहीं, भारत सरकार द्वारा हज यात्रा पर भी दी जाने वाली सब्सिडी को गलत बताते हुए उन्होंने कहा था कि सब्सिडी पर दिए जाने वाले पैसे को सरकार द्वारा मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा पर खर्च करना चाहिए। इतना ही नहीं, मुंबई में हुए आतंकी हमले पर भी ओवैसी ने कहा था कि निर्दोष लोगों के हथियारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो हमारे देश के दुश्मन हैं वो मुसलमानों के भी दुश्मन हैं। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी ने पहले लॉकडाउन के दौरान तमाम गरीबों की घर जा जाकर मदद की थी। हैदराबाद के लोग वो कभी भी भूल नहीं पाएंगे।